भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल सद्गुरुदेव महाराज की। परम पूजनीय भगवान की। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। पवन सुत हनुमान की। बोल राधा कृष्ण भगवान की। बोल गीता माता की। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की। सच्चिया जोता वाली माता पाटी। गुरु रूप साध संगत जी, सुबह हम सब ने मिलके 17वें अध्याय का पाठ श्रद्धा तरे विभाग योग, मतलब 3 प्रकार के इंसान की श्रद्धा, 3 प्रकार का तप, 3 प्रकार का यज्ञ, सत्व रज तम, इनकी मिलावट से मिले जुले प्रभाव से सुबह उस पर हमने सबने मिलके उस पाठ पर चर्चा सुनी की। आइए उसका महात्म है। उससे पहले एक छोटी सी बात 17वें अध्याय की है कि रजोगुण के साथ अगर साथ साथ सतोगुण हो तो जल्दी सतोगुण की ओर आकर्षित हो जाता है। अगर तमो के साथ भी थोड़ा थोड़ा रजो लगा हो और कोशिश करे किसी साधु का संग या पिछले जन्म का कोई पुण्य मिल जाए या कोई ऐसी बात हो जाए तो बहुत जैसे जैसे बड़े डाकू लोग, बड़े बड़े गलत लोग भी संत हो गए तामसी बुद्धि को लेकर। उसके बाद जब किसी संत फकीर की कृपा हुई तो वो भी सात्विक बुद्धि लेकर आगे बढ़े। ऐसी कोई बात नहीं। मनुष्य लोक में जिन जिन लोगों ने जन्म पाया है अपनी मनोवृत्ति को ही बस चेंज करना है। सारे के सारे अध्याय में एक ही बात लिखी है, चाहे कोई तमोगुणी, चाहे कोई रजोगुणी या सतोगुणी, कि अपने मन का निश्चल चेता मेरे में रख ले आओ। अब किस प्रकार आना है, तमोगुण वाले का कैसे आएगा? जब तमोगुण छोड़ देगा या किसी अच्छे भले पुरुष का संग कर लेगा तो भी वो क्रॉस कर सकता है, आगे आ सकता है। सो कहने का भाव कि भगवान ने सबके लिए, दैत्यों के लिए, राक्षसों के लिए, सबके लिए धर्म की रक्षा के लिए रास्ते खोल रखे। जैसे भी आए जाए, गुरु महाराज जी की शरण में है, उनसे सबक ले और उससे उसका मन जो है वो सारी मैल खत्म होके ईश्वर के चरणों में उसका ध्यान लगेगा और परम पद को पाएगा। बोल सतगुरुदेव महाराज जी की। यानी कि कोई घबराने की बात नहीं कि नहीं यार असी तो जाते नहीं मंदिर, की करिए, साडा तो मन ही नहीं लग रहा। जो भले पुरुषों का संग करोगे वो कितना शुरू होएगा। कोई बीमार है, रोगी उन्होंने लैके चले जा सेवा कर रही। सत्संग जिथे होंगी उत्थे मत्था निभा, घट्टो घट जा मत्था निभा के। जिथे कोई लंगर लगा, प्रसादा लगता तो बिच आके आप वरताना शुरू कर। ते तमोगुण तो रजोगुण ते आ जाएगा। कोई इच्छावां जाग जाएंगी, इच्छावां जागणगियां तो ईश्वर को अपनी शरण च लाएगा। देने तो ईश्वर ने देगा, परमात्मा और कोई नहीं। तो आइए बड़े प्यार से 17वें अध्याय का महात्म है, बड़ा अच्छा है। श्री भगवानोवाच, हे लक्ष्मी। अब 17वें अध्याय का महात्म सुनो। मंडलीक नाम के देश में दुशासन नाम का राजा था। एक राजा किसी और देश का था। तीनों ने आपस में शर्त बांधी, हाथी लड़ाई। राजे पहला हाथी आपस में वेची जा तीर कमा। आजकल तो राजे महाराजे गोल्फ खेलते हैं, उदों हाथी लड़ाते, सस्से के पीछे कुत्ते छोड़ दे, बड़े बड़े पहला चले होंगे सीगे महाराजे। हाथी लड़ाए और कहा जिसका हाथी जोते वह अमुक धन दबे, जिदा जीत जावे हाथी। वो थोड़ा वो जो शर्त बन ली उन्होंने आपस। तब दूसरे राजा का हाथी जीता, दुशासन का हाथी हार गया। कई दिन पीछे हाथी मर गया। राजा को बड़ी चिंता हुई कि द्रव्य गया, पैसा भी गया, दूसरा हाथी भी मर गया।
तीसरे लोगों में बेइज्जती हुई, हंसी हुई इस राजा की, इससे निंदा चली। इस चिंता में राजा भी मर गया। बोल शंकर भगवान की। यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले। अब देखो सात्विक लोग भी कई बार अपने स्तर से गिर जाते हैं जब ध्यान अवस्था चेंज होती है। बड़े बड़े संत गिरे हैं अपनी अपनी अवस्था से। ध्यान अवस्था चेंज होगी तो गिर गए अपने स्टेटस। धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म किया, ये हाथी के मुंह से मरा है, यानी कि अंत मते सो गते। कितना बड़ा पुण्य। और आखिरी समय में निंदा, बदनामी और हाथी का ध्यान के ओ हो ये भी मर गया, मेरा ध्यान भी। कहना आखिरी समय में इसका ध्यान, धर्मराज ने कहा इसको हाथी की जोनी दे दो। बोल शंकर भगवान की। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। राजा दुशासन संगल दीप जाकर हाथी हुआ। संगल दीप से जाके उत्ते हाथी हो गया। वहां उस राजा के बहुत हाथी थे। दिन में आया, उसको पिछले जन्म की खबर थी। तभी था ना राजा हाथी की जून में आखिरी समय पर, फिर भी अपने तत्व में बल दे उन्होंने पता। मन में बार बार यही पछताता कि कोई पिछले जन्म में कौन था जो अब हाथी हुआ हूं। बहुत रुदन करता, खावे पीवे कुछ नहीं। इतने में एक ब्राह्मण आया, उसने राजा को एक श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा पंडित जी कुछ मांगो। उसने कहा मेरे पास सब कुछ है, एक हाथी नहीं। राजा ने सुनकर वही हाथी ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण उससे अपने घर ले आया। रात को दाना दिया, उसने खाया नहीं, पानी भी नहीं पिया। रुदन करता, रोता रहता। मन में चित्त कोई ऐसा होवे जो मुझे सियोनी से छुड़ावे। मन में ध्यान था कि किसी तरीके से सियोनी से मैं छूटूं। तब उस ब्राह्मण ने महातो को बुलाया, पूछा कि इसको क्या दुख है। खाता पीता कुछ नहीं। महावत ने कहा इसको दुख कुछ नहीं। तब ब्राह्मण ने राजा को कहा हाथी खाता पीता कुछ नहीं, खड़ा रुदन करता है। ये सुनकर राजा देखने आया। राजे ने बड़े बड़े वैद बुलाए, महावत बुलाए, सबको हाथी दिखाया। उन्होंने देखकर कहा राजा जी इसको मानसिक दुख है, इसके मन में कोई व्यथा फंसी हुई है, वो दुख है। देह का कोई दुख नहीं, शरीर का कोई दुख नहीं। तब राजा ने कहा हाथी तू बोल कर कह तुझे क्या दुख है। परमेश्वर की शक्ति से मनुष्य की भाषा में हाथी ने कहा हे राजन तू बड़ा धर्मज्ञ है, वह ब्राह्मण भी बड़ा बुद्धिमान है। इसके घर का अन्न जो खावे वो बड़ा धर्मात्मा हो, मुझको कब मिले। तब ब्राह्मण ने कहा हे राजा अपना हाथी फेर ले, वापस ले ले। राजा ने कहा मैं दान किया हुआ नहीं फेर पा, ये मरे चाहे जीवे। तब हाथी ने कहा संत जी तू मत कल्पो, तेरे घर में गीता की पुस्तक है, सो मुझे गीता जी के 17वें अध्याय का पाठ सुनाओ। बोल गीता माता की 17वें अध्याय का पाठ सुनाओ। तब उस ब्राह्मण ने ऐसा किया। हे लक्ष्मी 17वें अध्याय के सुनते ही तत्काल हाथी की देव छूटी, आकाश से विमान आए, देवदेही पाकर विमानों पर चढ़कर राजा के सामने आ खड़ा हुआ। राजा की स्तुति करी, राजन तू धन्य है, तेरी कृपा से मैं इस अदम देह से छूटा। राजा को अपनी पिछली कहानी सुनाई। हे राजा मैं पिछले जन्म में राजा था, मैंने हाथी लड़ाए थे, मेरा हाथी हार गया, मैं उसकी चिंता में मर गया। धर्मराज ने आज्ञा करी कि आखिरी समय में इसका ध्यान हाथी की तरफ था, इसको हाथी का जन्म देना। तो मैंने हाथी का जन्म पाया। मैंने प्रार्थना करी थी कि मेरा छुटकारा कब होगा। तब धर्मराज ने ही कहा था गीता जी के 17वें अध्याय का पाठ सुनने से तेरी मुक्ति होगी।
सो तेरी और पंडित जी की कृपा हुई, मैं वैकुंठ को जाता हूँ। हाथी देवदेही पाकर वैकुंठ को गया, राजा अपने घर गया। श्री नारायण जी कहते हैं, लक्ष्मी ये 17वें अध्याय का महात्म है जो तैने सुन। वो शंकर भगवान की। श्री पद्म पुराणे सतीश्वर समाधि उत्तराखंड गीता महात्म नाम सप्तदशोध्याय। ऐसा है, कल है 18वां अध्याय, अंतिम अध्याय। अंतिम अध्याय में 17 के 17 जो जितने भी अध्याय हैं उसका सारा निचोड़, पूरी गीता उसी में है। जो शख्स 17 अध्याय नहीं सुन सका, किसी कारणवश कोई मजबूरी, वो कल जरूर आए, 18वें अध्याय का पाठ सुने और रात को उसका महात्म सुने। ये जब पूर्ण होगी श्रीमद् भगवत गीता जी ईश्वर की कृपा से, कल 18 अध्याय, उसके बाद होगा माघ महात्म का पाठ। और माघ महात्म एक एक ही पाठ किया करेंगे। बाकी कोशिश करो कि 12 दिन 13 दिन लगातार, 12 दिन आप कीर्तन, सत्संग, भजन जितना कर सकते हो, रास कर सकते हो, नृत्य कर सकते हो, क्योंकि मनाना उसको है। इससे भी ध्यान अवस्था, चाहे पहले भाव बने या ना बने, धीरे धीरे बन जाते हैं। जब अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे भाव बन जाएंगे। तो कल से कीर्तन समय पर आ जाया करो, 7 बजे, 7:15 से ज्यादा ना देर लगाया करो भजन गाने वाले। और जितना कीर्तन सत्संग भजन करके अपने गुरु को रिझा सकते हो, 12 दिन खुलेगा। 2-2 मिनट का हम कर लेंगे शाम को, कोई बात नहीं। कथा एक नियम है, वो बस, वो बाकी कंप्लीट। लेकिन आप कीर्तन सत्संग भजन करते रहना। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। कल भगवान सबको जीवन दान दे। मोक्ष संन्यास योग 78 श्लोक, श्लोक भी ज्यादा है। बोल शंकर भगवान की जय। कल अगर किसी ने चाय पानी का लंगर, मेरे हिसाब से तो सेक्रेटरी साहब के घर से ही आना है ना, तो टाइम पर ले आना। मैं इसलिए मुझे पता है समय पर ले आना, लोगों ने कामों पर जाना होता है ना, इसलिए। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम कलीं कृष्णाय नमो, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो